नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया हो सारे? तो दोस्तों, जैसे कि कल के लेक्चर में हमने रिट्स पढ़ी थी, रिट्स का प्रावधान पढ़ा था, प्रोविजन ऑफ रिट्स। रिट्स क्या होती है सर? मैं बता रहा था आपको, रिट एक ऐसी लीगल एप्लीकेशन फॉर्मेट होता है जिसको डालकर आप गवर्नमेंट से कोई भी चीज की जानकारी ले सकते हो। अगर आपका कोई भी वर्क पेंडेंसी है या आप अपने अधिकारों के लिए कोई भी, अगर आपके मन में संदेह वगैरह है, आप किसी भी चीज की जानकारी चाहते हो तो आप रिट वगैरह डाल सकते हो। रिट में पढ़ा रहा था आपको, रिट कितने तरह की होती है? रिट 5 तरह की होती है। मैंने 2 तरह की आपको समझाई थी। नंबर नंबर पहली यानी कि फर्स्ट नंबर की जो थी, इसका नाम था हेबस कॉर्पस। हेबस कॉर्पस की अगर बात करें तो हेबस कॉर्पस को बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। हेबस कॉर्पस का मीन्स होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। और इसके अंदर क्या कहा था कि कोई भी अपराधी, कोई भी वो अपराधी जो इलीगल रूप से अरेस्ट हो, यानी कि अवैध तरीके से अगर किसी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अवैध तरीके यानी कि उसके खिलाफ कोई भी सबूत वगैरह ना हो, तो वो आदमी अपनी स्वतंत्रता के लिए रिट डाल सकता है। और रिट कहाँ पे पेश होगा? रिट डालने के बाद वह व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाएगा। तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूछेगी उससे कि आपका गुनाह क्या है। और वो तो अवैध रूप से गिरफ्तार हुआ, इलीगल रूप से, उसको उसका गुनाह ही नहीं पता, उसे पता ही नहीं कि वो उसने क्या क्राइम किया है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, तब वहां से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको क्या बाइज्जत बरी कर देगी। समझ रहे ना ये चीजें? तो ये अपने अधिकारों के लिए बनाई थी रिट। रिट 5 तरह की होती है। नंबर फर्स्ट, हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरी थी मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है परमादेश। आज हम अपनी तीसरी रिट के बारे में पढ़ेंगे। तो एक बार हेडिंग डाल लो। आप लोग पढ़ रहे हो इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी के अंदर रिट्स का प्रोविजन पढ़ रहे हो। और 5 तरह की रिट्स थी, 2 होगी, 3 रहेगी। नोट करो जल्दी, हेडिंग डालवा लो, रेडी हो लो। तीसरी जो रिट है मेरे भाई, टाइप नंबर 3 या तीसरी रिट लिखो, PROHIBITION, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसका मतलब होता है प्रतिषेध। प्रतिषेध, इसके बारे में लिखो। यह रिट उच्च व, यह रिट उच्च व उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ, अधीनस्थ, उच्चतम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, उच्चतम द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर अपने अपने क्षेत्र व अधिकार, अपने क्षेत्र व अधिकार के बाहर, अधिकार के बाहर के मामलों, मामलों की सुनवाई, मामलों की सुनवाई, मामलों की सुनवाई पर प्रतिबंध, प्रतिबंध लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए लगाई जाती है। ठीक है, इंक दे दो एक बार, ब्लैक वाला। यह रिट उच्च व उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय पर अपने क्षेत्र व अधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाई जाती है।
लिखो, this writ is imposed, this writ is imposed by the high court, and supreme court, by the high court to ban the subordinate court. सबऑर्डिनेट कोर्ट का मीन्स होता है अधीनस्थ न्यायालय. सबऑर्डिनेट कोर्ट फ्रॉम हेयरिंग केसेस outside its jurisdiction and authority. ठीक है. प्रोहिबिशन यानी कि तीसरे प्रकार की जो रिट है आपकी वो क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन. तीसरी कौन सी है, प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध. ये है रिट उच्च व उच्चतम न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों पर अपने क्षेत्र व अधिकार के बाहर के मामलों की सुनवाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाई जाती है. सपोज करो अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे हमारा जिला बागपत है और बागपत जिले में बागपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है. अगर बागपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई भी केस अपने अंदर लेता है, उसकी सुनवाई करता है, तब वे लोग क्या कर सकते हैं, रिट वगैरह डाल सकते हैं कि बागपत कोर्ट ने शामली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है केस फाइल किया. ऐसे नहीं, शामली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामली का करेगा, बागपत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बागपत का करेगा. समझ रहे. और जो जिले को जो कोर्ट होते हैं ना, जिले के अंदर जो कोर्ट होते हैं उनको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि हाई कोर्ट के अंदर काम करते हैं. अधीनस्थ न्यायालय जिनको इंग्लिश में बोला जाता है सब ऑर्डिनेट कोर्ट. आप समझ गए ना, यानी कि एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के केसेस नहीं लेने का. अगर ले लेता है ना, ध्यान रखना, अगर केस ले लेता है तब हम क्या करते हैं, रिट डाल देते हैं उस केस पे कि इसने दूसरे एरिया का दूसरे कोर्ट का केस अपने यहां पर फाइल किया. नोट कर लो भाई जल्दी. अब आते हैं हम रिट नंबर 4. सर्टेरिटी. रिट नंबर 4 है आपकी सर्टेरिटी, उत्प्रेक्षण. रिट नंबर 4. इसका नाम देखो क्या है, CERTIOERI, शटेरी. इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण. उत्प्रेक्षण. इसके अंदर देखो, इस रिट से उच्च व उच्चतम अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी मामले को
कि किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी सर्टेरियो, इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षण इस रिट से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय जो भी हाई कोर्ट है, यानी कि उच्च न्यायालय किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगर हम इस रिट का यूज कब करते हैं? इस रिट का यूज हम तब करते हैं तब अगर हमारा कोई भी केस एक कोर्ट के अंदर हो और उस कोर्ट से दूसरे कोर्ट के अंदर हमें वो भेजना हो। और कैसे? या तो दोनों उच्चतम न्यायालय होने चाहिए, यानी कि तो हाई कोर्ट होने चाहिए। अगर हाई कोर्ट नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कोर्ट होते हैं उनके अंदर भी सेम प्रोसेस अप्लाई हो सकती है। यानी कि इस रिट का प्रयोग, उत्प्रेक्षण रिट का प्रयोग, ठीक है, सर्टीरियो का प्रयोग एक केस को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। समझ रही? नोट करो। तबीयत खराब हो गई बात तो। इस रिट से उच्च व उच्चतम अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित किया जा सकता है। लिखो इसमें, इसी को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो इसका। विद दिस रिट any case of the high court, high and supreme court supreme subordinate court can be transferred can be transferred from one court to another. यानी कि विद दिस रिट एनी केस ऑफ द हाई एंड सुप्रीम सबऑर्डिनेट कोर्ट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर, यानी कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में केस क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी रिट को डालकर, सर्टेरियो यानी कि उत्प्रेक्षण रिट डालकर, सेट्रियो बोलते हैं, सेट्रियो। उसके बाद लास्ट है आपकी क्यू वारंटो, हेडिंग नंबर 5, यानी कि पांचवी जो आपकी रिट है जिसका नाम है क्यू वारंटो, WARRANTO, क्यू वारंटो। इसको लिखो, क्या बोलते हैं? अधिकार पुच्छ
अधिकार प्रच्छन इसके अंदर लिखो इसके द्वारा सार्वजनिक, इसके द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य कर रहे व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करने से रोका जाता है। क्यों वारंटो आपकी जो 5 प्रकार की यानी कि पांचवी जो आपकी रिट है उसका यूज कहां होता है, जिसका नाम है पांचवी रिट है आपकी क्यों वारंटो। क्यों वारंटो का मतलब होता है अधिकार पूछा, यानी कि पूछने का अधिकार है। इसके द्वारा जो सार्वजनिक होते हैं यानी कि जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, यानी कि जो पब्लिक ऑफिसेज होते हैं, पब्लिक यानी कि सरकारी कार्यालय होते हैं, इसके द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर रहे व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य करने से रोका जाता है। यानी कि अगर कोई ऑफिसर है और वो अपनी पावर का गलत यूज कर रहा, ठीक है, वो जबरदस्ती लोगों से जबरदस्ती काम करा रहा, यानी कि वो क्या, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, यानी कि हमारा जो राइट है वो राइट फ्रीडम, उसके साथ में दिक्कत बनेगी ना। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे वो आदमी यानी किसी भी सरकारी अधिकारी को अपनी पावर का गलत प्रयोग न करने के लिए अगर रोका जाए तो उसको किस रिट से रोका जाओगे, उसको क्यू वारंटो से रोका जाओगे। यानी क्यू वारंटो डाल दो उसके खिलाफ, अब वो ढंग में आ जाएगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी उसकी, यानी कि अब वो अपनी पावर का गलत यूज नहीं करने का। समझ रहे क्यू वारंटो। तो क्यू वारंटो का मतलब अधिकार पूछा, इसके द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में कार्य कर रहे व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई भी कार्य नहीं कर सकता, उसको रोका जाता है। इसके द्वारा सार्वजनिक कार्यालयों में कार्य कर रहे व्यक्ति अपने अधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य नहीं कर सकते, उनको रोका जा सकता है। लिखो, ट्रांसलेशन करो इसका इंग्लिश में। थ्रो THROUGH through this people working in public offices cannot do any work outside their authority they can be stopped। ठीक है, आपकी 5 तरह की रिट हो चुकी है। नंबर फर्स्ट थी आपकी हैबस कॉर्पस, दूसरी थी आपकी मैंडमस, और तीसरी जो रिट थी आपकी, बताओ तीसरी रिट क्या थी, तीसरी रिट का नाम बताओ, प्रोहिबिशन। थर्ड रिट कौन सी थी, प्रोहिबिशन। और फोर्थ रिट कौन सी आपकी, सेटिरियो। और फिफ्थ रिट क्यू वारंटो। यानी कि आपकी 5 तरह की रिट है। ये एक लीगल फॉर्मेट होता है एप्लीकेशन का, ये एक लीगल एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो कि हमें हमारी पावर्स को याद दिलाता है। अगर कोई काम गलत कर रहा, कोई हमें जानकारी नहीं दे रहा, तो हम इन रिट्स का प्रयोग कर सकते हैं। इनका सभी का आपने देखा, जो हैबस कॉर्पस है उसका क्रिमिनल के साथ में होगा संबंध। दूसरा आता है आपका क्या, मैंडमस। मैंडमस को देखो मैंडमस का यूज तब होगा जब कोई भी पदाधिकारी यानी कोई भी ऑफिसर अपना काम ढंग से ना करे, गवर्नमेंट जवाब मांगती है उससे फिर, ठीक है, तो वो होता है क्या, वो होता है आपका मैंडमस।
तीसरे नंबर का है आपका क्या, प्रोहिबिशन, यानी कि प्रोहिबिशन का मतलब प्रतिषेध, प्रोहिबिशन का मीन्स क्या होता है, प्रतिषेध। ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगाती है, अपने जो छोटे अंडर के कोर्ट होते हैं उन पर लगाती है कि आप लोग केस में ज्यादा देरी कर रहे हैं, केस को सही तरीके से टेक ओवर नहीं कर रहे। उसके बाद जो हमारी फोर्थ नंबर की है सर्टीरियो उत्प्रेक्षण, उत्प्रेक्षण का काम करेगी, उत्प्रेक्षण यानी कि सर्टीरियो करेगी इस रिट से उच्चतम व उच्च न्यायालय क्या करे, किसी भी मामले को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर सके इस रिट को डाल के। और पांचवी जो रिट है जिसको नाम है क्यू वारंटो, क्यू वारंट का मतलब अधिकार पुच्छा, इसके द्वारा कोई भी सरकारी अधिकारी अपनी पावर का गलत यूज नहीं कर सकता, ठीक है, उसको कंट्रोल में रहना होगा, और उसको रहने के लिए कौन सी रिट डाली जाएगी, क्यू वारंटो, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत, अलग से वीडियो लेकर आऊंगा इसके लिए एक रिटों को, और बताऊंगा रिट कैसे डाली जाती है, क्या क्या प्रोविजन है, ठीक है, और इसके तरीके क्या है रिट डालने के, कैसे रिट की एप्लीकेशन को लिखते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा। अभी आप लोग इसको कवर करो। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही, हमने जो है रिट्स जो जितनी भी थी हमारी वो हमने कंप्लीट कर ली। अब इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद में जो आपका चैप्टर चलेगा या जो टॉपिक चलेगा इसके बाद में वो आपके चलेंगे डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 31 से आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। आर्टिकल नहीं, आर्टिकल 36 से है, आर्टिकल 36 यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक है, और ये प्रोविजन काफी लंबा चलेगा, इसलिए आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक पढ़ेंगे हम क्या, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसको कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए आपका इतना ही, अगर किसी को कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एक पेज पर लिख के अपनी प्रॉब्लम्स व्हाट्सएप वगैरह कर दे, और जल्दी जल्दी अपनी जो पास्ट की क्लास है वो सारी क्लियर कर लो भाई, प्राइवेसी लगेगी, उसके बाद में फिर आपका सेकंड मंथ स्टार्ट हो जाएगा, और 2-4 दिन में तो आप लोग अपनी फीस वगैरह पे करानी स्टार्ट कर दें, ठीक है, अपनी फीस वगैरह पे करनी स्टार्ट कर दो फिर भाई सेकंड मंथ की, अगर आप सुविधा चाहते हो, नहीं तो बीच में रुक जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। अब आपको मजा भी आ रहा होगा नोट्स बनाने में, क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान रखना। प्राइमर लगा, प्रीमियम लगा हुआ है यूट्यूब पे, वो ऑटोमेटिक ही आपकी क्लास को बंद कर देगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।